देखो भाई, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 के 6 सवाल करा दिए थे। अब 7वें सवाल से शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 में क्या कहा कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखो, पहले तो सवाल देख लो क्या है। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख लो आप ABC। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लो। अच्छा, क्या कहा कि एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि ये भुजा ले लो, कोई सी भी ले लो आप, मैं ये ले रहा। इस भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु जो इसके बिल्कुल बीच में बिंदु है, ऐसा बिंदु जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक है, उससे मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचो जो इसके समांतर हो या फिर इसके समांतर, आपकी मर्जी, कोई से के समांतर कर लो। या तो इसके समांतर करोगे तो ऐसी बनेगी, इसके समांतर करोगे तो ऐसी बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यानी कि यहाँ पे टच करेगी। देखो, इसके समांतर कर दी हमने, ये तो मिड पॉइंट हो गया, यानी कि मध्य बिंदु। यहाँ पे तो ये मध्य बिंदु है इसका, और इसके समांतर है यह लाइन। ठीक है, तो ये कह रही कि ये लाइन इस तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में बांटेगी। ठीक है, यानी कि ये लाइन इस लाइन को भी समान दो भागों में, यानी कि ये कह रही कि ये भी बराबर होंगे भाई, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। ठीक है, ये कह रही। अच्छा, ये हमें सिद्ध करना प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल करते हुए। प्रमेय 6.1 क्या थी वो देख लो पहले। वो थी कि एक त्रिभुज है यदि हमारे पास, और हम एक रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो दो रेखा, जो हम त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो बाकी दोनों भुजाओं को टच करती हो। ठीक है, देखो इसको और इसको टच कर रही हो। ठीक है, तो ये इसके समांतर हमने खींची, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा थी इन दोनों भुजाओं को समानुपात में बांटेगी। यदि ये 3:2 है तो ये भी 3:2 होगा। ठीक है, यदि ये M/N है तो ये भी M/N होगा। ठीक है, ये बात थी प्रमेय 6.1 की। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमें सिद्ध करना, ये आपने कक्षा 9 में सिद्ध कर लिया। कक्षा 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, यहाँ पर आपने सर्वांग सम के बारे में पढ़ा था, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या है, इसमें कहा यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को लिया जाए, उनको मिलाने वाली रेखा को ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो बनी दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, जो ये प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय, इसका उल्टा क्या हो जा, इसका उल्टा हो जा कि यदि त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ से एक रेखा खींच रहे और एक भुजा के समांतर है, यानी कि इसका मध्य बिंदु इसके समांतर है, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, ये इसका उल्टा है। ठीक है, अच्छा, अब यही हमें सिद्ध करना प्रमेय 6.1 से, यानी कि ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात सिद्ध करनी है हमें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो हमें दिया क्या क्या है। एक तो हमें दिया कि ए बी का मध्य बिंदु है ये, इसका भी नाम रख लो E, इसका रख लो F। ठीक है, तो दिया गया है क्या, हमें दिया कि E ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AE बराबर EB।
AE बराबर AB। ठीक है, जब ये इसका मध्य बिंदु है यानी कि जितना इधर है इतना ही इधर है, AE बराबर है EB के। ठीक है, ये बात होगी एक तो। अच्छा, और क्या दिया, एक हमें दिया कि EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के। सवाल पढ़ो अपने आप पता लगा दे रखा नहीं दे रखा। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना कि जो EF है वो AC को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, EF जो रेखा है वो भुजा AC को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना भाई, ठीक है, या सिद्ध करना है ऐसे भी लिख सको आप। सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना कि AC को दो बराबर हिस्सों में बट रही है, यानी कि AF बराबर FC, AF बराबर FC, ये हमें सिद्ध करना है भाई। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो इस लाइन की जगह कि F AC को समद्विभाजित करता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो इसके बराबर इसे दिखा दो या फिर यूँ लिख दो कि F AC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखो परिमेय 6.1 का इस्तेमाल करना हमें। ठीक है, इस त्रिभुज में आओ। ठीक है, हल हल क्या है भाई आपके सवाल का, देखो त्रिभुज ABC में, ABC में, आवाज नहीं करो, त्रिभुज ABC में देखो EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के। इसका मतलब क्या हुआ कि AE बटे EB बराबर होगा AF बटे FC के। दोनों भुजाएं समानुपाती होगी जब समांतर हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि AE बटे EB बराबर होगा किसके, AF बटे FC के। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब AE और देखो जो हमें दिया गया उसमें देखो AE और EB दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ AE और EB लिख रहे, तो AE की जगह मैं EB लिख सकूँ क्या, देखो यही चीज को मैं वापस से लिखूंगा यहाँ पे, AE बटे EB बराबर AF बटे FC, लेकिन AE हमें पता किसके बराबर है, EB के। AE किसके बराबर है, EB के। तो मैंने AE की जगह EB रखा और EB की जगह तो EB को ही रहने दिया, और बराबर किसके है ये, AF बटे FC, AF बटे FC। कभी यहाँ से AF बराबर FC, FC यहाँ लिख दो, नहीं, ये तो हमें सिद्ध करना, ये वाली चीज़ जो है ये हमें लेकर आनी, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल इनमें से करेंगे बस जो जो हमें दिया। ठीक है भाई, तो AE की जगह हमने रख दिया EB। अब देखो EB से EB कट गया तो यहाँ पर बचा एक, तो FC की गुना इधर हो जाएगी, FC बराबर AF। ठीक है, अच्छा, और ये हमें सिद्ध करना था AF बराबर FC। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है क्या कि F देखो FC बराबर AF आ गया, FC बराबर AF, यानी कि जितनी ये है इतनी ये है। इसका मतलब F जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। आपके पास एक लंबी छड़ी है, ठीक है, जिसकी एक सिरे पे A है एक सिरे पे C है। ठीक है, और यहाँ से हमने बीच में से तोड़ दी से। ठीक है, यहाँ पे B है, तो जब बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या क्या हिस्से होगा आपके पास, AB और BC। ठीक है, जब बिल्कुल बीच में से तोड़ेंगे और वही बीच का बिंदु क्या है, B। सेम इसी तरीके से है यहाँ पे बिल्कुल बीच का है F, तभी तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा। यदि ये बीच में से ना तोड़ के हमने क्या करा, A और ये आपका C है और हमने यहाँ से तोड़ दी B, तब हम यूँ थोड़ी ना कह देंगे ये AB बराबर BC, ऐसे थोड़ी ना कह देंगे। तब तो यूँ कहना पड़ेगा कि AB BC के बराबर नहीं है। ये इस तरफ 1 है, ये इस तरफ 3 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो बराबर थोड़ी ना होगी। जब बिल्कुल बीच में होगी तभी तो बराबर होगी, और यहाँ पर बराबर है इसका मतलब बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि F ने
इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया AC को, तो F AC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगले में जाओ। सवाल नंबर 8। प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो ये मध्य बिंदु को उल्टा करना हमें, मध्य बिंदु प्रमेय है उसी का उल्टा है बिल्कुल, या फिर ऐसे बोल लो ये जो सवाल है इसी का उल्टा करना हमें। सवाल नंबर 8, देखो क्या कहा कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाएं ले लो, तीन भुजाएं हैं इसमें ABC, कोई सी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि इसका मान लिया मध्य बिंदु ये है, इसका ये है, ये E और ये F, ठीक है, दो मध्य बिंदु है। इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो इनको मिला होगी, यानी कि ये सीधी रेखा, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना कि EF जो है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, EF समांतर है BC के, और दिया क्या क्या हमें बताया कि E मध्य बिंदु है और F मध्य बिंदु है। ठीक है, दिया गया, क्या दिया, E AB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई और सीधा हमें करना कि EF समांतर है BC के। ठीक है, देखो भाई, अब देखो यदि हल देखो, इसमें हल में क्या होगा, यदि EAB का मध्य बिंदु है, EAB का मध्य बिंदु यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि AE बराबर होगा किसके, EB के। ठीक है, AE बराबर होगा EB के। तो अब इस EB को इधर ले आओ, ठीक है, यानी कि वहाँ पे है, तो यदि इधर लावे, देखो जब ऐसे हुए A बराबर B है और इस B को यदि मुझे इधर लाना हो, दो तरीके से लिख सकूँ, B को मैं इस तरफ दो तरीके से ला सकूँ। पहला तरीका तो है कि B को इस तरफ ला के माइनस कर दो और बराबर में बचे 0, पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है कि ये ना करके यदि मैं B को इस तरफ भाग कर दूं तो A/B, यानी कि इधर वाली चीज़ यहाँ तो आ जाएगी बटे में, लेकिन उस तरफ बचेगा 1। ठीक है, यदि आप इधर ला के माइनस या प्लस कर रहे तो उधर बचेगी 0, और यदि आप भाग लेकर आ रहे, ठीक है, तो बचेगा 1। ठीक है भाई, अच्छा, तो यदि मैं इसे नीचे लेके आऊँ इसके, यानी कि AE बटे EB, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, इसे और आसान भाषा में आप कैसे कह सको, देखो ये चीज़ है कि A बराबर B है। ठीक है, तो आप दोनों साइड में B से भाग दे दो, तो इधर B से भाग दिया तो A बटे B, उधर B से भाग दिया तो B बटे B, दोनों साइड में B से भाग दे दिया। अब ये तो A बटे B जू का तो बच रहा, लेकिन ये B से B कट गया और बचा 1, 0 नहीं बची, 1 बचा, तो A बटे B बराबर 1, और सीधे सीधे बोल सको कि B कौन चलिया उधर 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया, EB से दोनों तरफ भाग दे दिया, ऐसे बोल लो, या फिर EB को इस तरफ नीचे ले आए और यहाँ पे 1 बचा। तो एक चीज़ तो हमारे पास ही आ गया, पहला समीकरण मान लिया इसे। ठीक है, अच्छा, अब FB AC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि F
AC का मध्य बिंदु है, तो भाई इसका मतलब है कि AF बटे FC भी AF बराबर FC होगा, AF बराबर FC होगा। ठीक है, अच्छा सेम इसे नीचे ले आऊँ मैं। ठीक है, फिर क्या होगा, यदि FC को मैं नीचे ले आऊँ इस तरफ, तो क्या हुआ, AF बटे FC बराबर इधर बचेगा 1। इसको मान लिया आपने दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को मिला दो। देखो ये वाली चीज़ भी 1 के बराबर है और ये वाली चीज़ भी 1 के बराबर है, तो 1 को हटाओ और दोनों को लिख दो। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 द्वारा। ठीक है, देखो समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से तो लिखेंगे हम AE बटे EF, AE बटे EF, AE बटे EB, और बराबर यहाँ से लिखेंगे AF बटे FC। अब इस चीज़ को एक बार यहाँ देखो, AE बटे EB बराबर AF बटे FC, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात जो है वो सेम आ गया, बराबर आ गया। तो ये तो केवल तभी होगा जब EF BC के समांतर होगा। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा हमने, परमेय 6.2 में। ठीक है, तो लिख देंगे कि इम्प्लाइज EF जो है वो समांतर होगी BC के। ठीक है, क्यों, परमेय 6.2 द्वारा। ठीक है, और बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, EF समांतर है BC के, इति सिद्धम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर है 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 और 10 एक दूसरे के उल्टे ही है बिल्कुल। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 7 और 8 है, जैसे 7वां था इसका बिल्कुल उल्टा था, उसमें समांतर दी थी, अनुपात दिखाना था। ठीक है, अच्छा 9वां भी ऐसे ही है, 9वां और 10वां। 9वें में जो चीज़ हमें दी गई और जो सिद्ध करनी वो 10वें सवाल में बदल जाएगी। 9वें में जो हमें सिद्ध करना था वो 10वें में दिया जाएगा, और 9वें में जो हमें दिया गया था वो 10वें में सिद्ध करना। ठीक है, पहले 9वां कर लो आराम से। 9वां सवाल क्या कहा कि एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समांतर हुए और दो असमांतर, ये दो समांतर और ये दो असमांतर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर और दो असमांतर। तो ABCD एक समलंब है, नाम लिख लो इसका ABCD। ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। देखो हमने सही लिख देना। अगर ऐसा हो जाता कि हमने नाम ऐसे लिखे थे, मान लो कि ABCD, मान लिया हमने नाम ऐसे लिख दिए, और सवाल में हमने आगे जाकर पढ़ा क्या कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, समांतर रेखाएं ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आगे जाके मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, समांतर रेखाएं ऐसी होगी बिल्कुल, तो हमें अपने नाम वापस से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यदि हमने कभी ऐसे लिख दिया तो, या फिर हम चित्र दोबारा बना लो। ठीक है, तो ए भी समांतर है DC के, यानी कि इसका नाम तो AB होना चाहिए और इसका DC। तो ABCD, और इधर भी ABCD है। ठीक है, अच्छा ये एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण क्या हो, जो देखो ये जो है ये तो है पास के, यानी कि एडजेसेंट। ठीक है, और ये हुए विपरीत, यानी कि अपोजिट। जो पास पास हुए वे तो एडजेसेंट हुए, यानी कि हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है,
इंग्लिश में एडजेसेंट बोल रहे उन्हें, एडजेसेंट पेयर्स, एडजेसेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, एडजेसेंट वर्टेक्स इस तरीके से। और जो विपरीत हुए यानी कि जो आमने सामने होने बोल रहे विपरीत, ठीक है। तो आमने सामने वाले को जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाए विकर्ण यानी कि डायगोनल। एक ये मिला दिया तो ये बन गए दो डायगोनल। अब इन्हें पास वालों को मिलाओ, देखो कुछ भी नहीं बनता, ये लाइन पहले से ही है जो कि तो इस पे वापस से पेंसिल फेरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही इसको मिलाऊंगे तो भी फायदा नहीं है, इसको और इसको मिलाने से एक नई लाइन बनी, उसी को बोला हमने विकर्ण। तो क्या कहा कि इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जहाँ पे कटे वो ओ है हमारा, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ, ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है भाई क्या, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। चलो अब देखो इसे ध्यान से, ठीक है। ए ओ का है भाई आपका ये रहा, ठीक है, और बी ओ का है आपका ये रहा, सी ओ का है ये रहा, और डी ओ का है ये रहा, ठीक है। इन्हीं चारों में एक ये आ गया संबंध, ठीक है। अच्छा, ये भुजाओं का अनुपात है, और भुजाओं का अनुपात हम कहाँ लगा सके, केवल वहीं लगा सके, मतलब जो हमें पर में पढ़ाई गई उनके हिसाब से, तो अभी हम केवल वहीं पे लगा सके भुजाओं का अनुपात जहाँ पे हमें समांतर रेखाएं मिल रही हो इस तरीके से, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर और समांतर रेखाएं, अब त्रिभुज तो इसमें हम बहुत सारे बना सके, लेकिन समांतर रेखाएं भी होनी चाहिए उसमें। तो यदि हम इस वाले त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज को, तो ए और ओ सी का अनुपात है, देखो ये रहा ए ओ सी, यानी कि इनकी जरूरत तो हमें पड़ेगी, लेकिन इसमें समांतर रेखा जो यहाँ पे होनी चाहती वो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा ऐसी खींच लेंगे, ठीक है, यानी कि एम एन रख दो इसका नाम, एम एन, ठीक है। ये हमने किया रचना में, यानी कि खुद से बनाया जो वहाँ पे, ठीक है। एक रेखा एम एन को इस प्रकार खींचा गया कि एम एन समांतर है किसके, ए बी के, और समांतर है किसके, डी सी के, यानी कि एम एन जो है इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, ठीक है। अच्छा, और ओ से गुजरती है, ठीक है। ये रचना की हमने क्या कि एक रेखा एम एन खींची जो ओ से गुजरे है और ए बी और डी सी के समांतर है, ठीक है, ये रचना की। अब देखो इसमें हल क्या है, ठीक है, हल कैसे चलेगा वो भी देख लो। अब देखो, अब ये त्रिभुज अगर आप लो, कौन सा, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में आपको दो समांतर भुजाएं भी दिख रही होगी, एम ओ और डी सी, ठीक है, और बस इसे लेके चलो, ठीक है। तो एक तो ये वाला त्रिभुज ले लो, देखो, ठीक है। अच्छा, और एक ले लो ये वाला, हाँ यहीं से बन जाएगी बात, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में देखो, ए डी सी में एम ओ समांतर है डी सी के, एम ओ समांतर है डी सी के, एम ओ समांतर है डी सी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर होगा किसके, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे, देखो वैसे तो नाम हम जो नॉर्मली लिखते ए ओ बटे ओ सी लिखते, लेकिन जो सवाल में हमें सिद्ध करना है वो सी ओ लिख रहा,
तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ओसी लिखते हो, आपका मन है ओसी लिखने का तो ओसी लिख लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर आप सी ओ लिख लो, ए ओ बटे सी ओ। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी यहाँ से आ गई, ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब चलो अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में। अब दूसरा त्रिभुज देखो आप कौन सा लो। यदि आप दूसरा त्रिभुज ये वाला लो, ये वाला बी डी सी, तो इसमें आपका बी ओ और ओ डी तो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे चाहिए हमें, बी ओ और ओ डी। लेकिन यहाँ पे होगा बी एन और एन सी। क्या होगा, बी एन और एन सी। अब बी एन और एन सी तो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होना। तो यदि आप ये वाली लो डी बी ए या फिर ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में यदि आप ये वाला लो तो देखो क्या फायदा होगा आपको। एम ओ समांतर है ए बी के, एम ओ समांतर है ए बी के। देखो ध्यान से, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लिया ए बी डी, ये तो इसमें एम ओ समांतर है ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर होगा किसके, ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब वहां पे देखो और यहाँ पे देखो, ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी। अब फायदा हुआ इसका में, अगर हम ये वाला त्रिभुज ही ले आओ ऊपर वाला, अब इसका फायदा हुआ, क्या फायदा कि जब हम इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो ए एम बटे एम डी के बराबर ही है और ए एम बटे एम डी के बराबर ही है। ठीक है, तो अब मिला दो, तो इसे हटा दो, ए ओ बटे सी ओ और बराबर किसके, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अच्छा हमें सिद्ध क्या करना, ए ओ के बट्टे में तो बी ओ होना चाहिए भाई। अच्छा तो देखो ए ओ तो यहीं रहने दो, अब सी ओ जो है, सी ओ गुना में इस तरफ चला जाएगा और बी ओ को यदि हमें इस तरफ लाना तो नीचे आओगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे देखो ए ओ की गुना में तो आ गया आपका डी ओ, ये बराबर बी ओ की गुना में आ गया आपका सी ओ। ठीक है, बी ओ की गुना में आ गया आपका सी ओ। ठीक है, अब देखो ए ओ तो यहीं रखो और नीचे क्या चाहिए हमें, बी ओ, तो बी ओ को नीचे ले आओ, बी ओ और बराबर यहाँ पे क्या है सी ओ, इसे वहीं रहने दो और बट्टे में इधरले वाला यानी कि डी ओ। ठीक है, देखो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपका सवाल नंबर 9 हो गया। ठीक है, सवाल नंबर जो 10 है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक इसी का उल्टा है। ठीक है, उसमें ये चीज़ हमें पहले से ही दी गई और हमें साबित करना कि एक समलंब है, एक चतुर्भुज दे दिया, मान लो यही चतुर्भुज है हमारे पास और ये वाली चीज़ हमें दे दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन ये वाली इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है। तो जब ये लाइन इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, तो इसका मतलब ये एक क्या बन गया, समलंब बन गया। ठीक है, तो ये आप अपने आप करके देखना। ठीक है, चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। ठीक है।